नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर शादीशुदा मर्द को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति में स्त्रियों के बारे में बहुत सारी गहरी बातें बताई गई हैं, जिनमें से कुछ बातें तो इतनी सटीक हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चाणक्य नीति यानी जीवन के हर क्षेत्र के लिए गाइडेंस देने वाली नीति, लेकिन खास तौर पर शादीशुदा जीवन के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चाणक्य का मानना था कि एक आदर्श पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है, लेकिन अगर कोई स्त्री कुछ खास काम छुपाकर करती है तो उसका चरित्र संदेहास्पद हो सकता है। और आज के वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि चाणक्य ने बताया है कि जो स्त्री ये 6 काम पति से छुपाकर करती है वो चरित्रहीन मानी जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो बातें हम बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा सकती हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में शादी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। जब एक पुरुष और एक स्त्री शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस रिश्ते में ईमानदारी ना हो? क्या हो अगर पत्नी अपने पति से कुछ छुपाए या धोखा दे? चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के व्यवहार, उनके स्वभाव और उनके चरित्र को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य का कहना था कि एक आदर्श पत्नी अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति से कुछ चीजें छुपाकर करती हैं, और ऐसा करना उनके चरित्र पर संदेह पैदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन से काम हैं जिन्हें अगर कोई स्त्री छुपाकर करती है तो उसे चरित्रहीन माना जा सकता है, और कैसे आप इन चीजों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपकी पत्नी या किसी भी महिला के व्यवहार में ये चीजें दिख रही हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और हाँ, हम ये वीडियो किसी भी महिला का अपमान करने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि ये वीडियो केवल आचार्य चाणक्य की नीतियों को साझा करने के लिए है, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में कोई धोखा या समस्या ना आए। तो चलिए अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने कौन कौन से ऐसे 6 काम बताए हैं जो अगर कोई स्त्री अपने पति से छुपाकर करती है तो उसे चरित्रहीन माना जाता है। पहला काम, गुप्त रूप से पराये पुरुषों से बातचीत करना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना था कि अगर कोई स्त्री गुप्त रूप से पराये पुरुषों से बातचीत करती है और इस बात को अपने पति से छुपाती है तो यह उसके चरित्र पर सवाल खड़ा करता है। अब बातचीत करने का मतलब यह नहीं है कि किसी से सामान्य बातचीत करना भी गलत है, लेकिन जब कोई स्त्री बार बार किसी पराये पुरुष से बातें करने लगे, छुप छुप कर फोन पर बातें करे या सोशल मीडिया पर चैट करे और इस बात को अपने पति से छुपाए, तो यह संदेहास्पद हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से पति से छुपाकर किसी और से शेयर करती हैं, लेकिन यह आदत रिश्ते को कमजोर बना देती है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि अगर कोई स्त्री अपने पति से ज्यादा किसी और से जुड़े तो यह रिश्ते के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरा काम, पति के पैसे छुपाकर खर्च करना या बचत छुपाना। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने पति के धन का सही तरीके से उपयोग करे और अपनी जरूरतें पति के साथ साझा करे। लेकिन अगर कोई स्त्री अपने पति से पैसे छुपाकर खर्च करती है, कहीं और निवेश करती है या गुप्त रूप से पैसे बचाकर किसी और पर खर्च करती है, तो यह चरित्रहीनता की निशानी मानी जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक स्त्री का सच्चा समर्पण तभी समझा जाता है जब वह अपने पति के धन और संसाधनों का सही इस्तेमाल करे, लेकिन अगर वह छुपकर खर्च करने लगे तो यह एक बुरी आदत मानी जाती है। तीसरा काम, झूठ बोलना या बहाने बनाना।
आचार्य चाणक्य ने यह साफ कहा था कि यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोले या बहाने बनाए तो यह उसके चरित्र पर संदेह पैदा करता है, खासकर तब जब वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगे। जैसे घर से बाहर जाने के बारे में झूठ बोलना, किसी से मिलने पर झूठ बोलना, फोन पर बात करने के बाद झूठ बोलना। यदि आपकी पत्नी अक्सर छोटी छोटी बातों में झूठ बोलती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ ऐसा कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। चौथा काम, पति के आदेशों की अवहेलना करना। चाणक्य नीति के अनुसार एक आदर्श पत्नी वही होती है जो अपने पति के आदेशों का सम्मान करे और उसे मान दे। लेकिन अगर कोई स्त्री बार बार पति के आदेशों को नजरअंदाज करती है, उसकी बातों को महत्व नहीं देती या जानबूझकर उसकी इच्छाओं के खिलाफ काम करती है, तो यह उसके चरित्र के बारे में संदेह पैदा करता है। उदाहरण के लिए, पति ने मना किया कि किसी खास व्यक्ति से बात मत करो, लेकिन फिर भी वह बात करती है। पति ने किसी काम को न करने के लिए कहा, लेकिन वह बार बार वही काम करती है। यह संकेत हो सकते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन हो सकती है। पांचवां काम, पति के सामने अलग और पीठ पीछे अलग व्यवहार करना। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कोई स्त्री पति के सामने बहुत प्रेम भाव से पेश आए, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करे या उसके बारे में गलत बातें फैलाए, तो यह उसके चरित्रहीन होने का संकेत है। यह भी हो सकता है कि वह आपके परिवार के लोगों या दोस्तों के सामने आपके बारे में गलत छवि बनाए, लेकिन आपके सामने हमेशा अच्छा व्यवहार करे। इस तरह का दोहरा व्यवहार बताता है कि उस स्त्री के मन में आपके प्रति सच्चाई नहीं है। छठा काम, पति के दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ अत्यधिक घुलना मिलना। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक स्त्री को अपने पति के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन यदि कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा उनके साथ घुलने मिलने लगे, बार बार उनके साथ समय बिताए और इस बात को पति से छुपाए, तो यह चरित्रहीनता का संकेत हो सकता है। आमतौर पर जब कोई स्त्री बार बार पति के दोस्तों से बातचीत करने लगे, उन्हें बिना वजह फोन करने लगे या उनके घर जाकर बैठने लगे, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। तो दोस्तों, यह थे वे 6 काम जो अगर कोई स्त्री अपने पति से छुपाकर करती है तो आचार्य चाणक्य के अनुसार उसे चरित्रहीन माना जाता है। हालांकि हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि हर महिला ऐसी होती है, लेकिन अगर आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और स्थिति को समझदारी से संभालना चाहिए। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।